अपने 7 साल के बेटे को लेकर पूरी रात पेड़ के ऊपर बैठी रही। 95 साल के एक बुजुर्ग ने कहा उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। और यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह जुलाई 2026 में असम में हुआ, वह भी सिर्फ 2 घंटे के भीतर। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी त्रयोदशी असम में लगभग हर साल होती है। आखिर क्यों? और इतने वर्षों के बाद भी इसका अस्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया? आइए समझते हैं। 19 जुलाई 2026 की शाम असम के शिवसागर जिले में प्रसन्ना बोर ठाकुर अपने घर में थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ने लगा। उनका घर इलाके की सबसे ऊंची जगह पे थी, जहां पहले कभी बाढ़ आया ही नहीं था। लेकिन इस बार सिर्फ 2 घंटे में पानी छाती तक पहुंच गई। पूरा परिवार रात भर बिस्तर पर रखी कुर्सियों पर बैठकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। उनके 95 वर्षीय पिता ने कहा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। पास के होलांग कटोनी गांव में रेखामणि गगोई अपने 7 साल के बेटे के साथ घर में फंस गई। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि पड़ोसियों ने उन्हें बच्चे समेत पेड़ पर चढ़ा दिया। माँ और बेटा लगभग पूरी रात उसी पेड़ पर बैठे रहे। लेकिन यह कहानी सिर्फ 2 परिवारों की नहीं है। हर साल लाखों लोग इसी डर और अनिश्चितता के साथ जीते हैं। घर डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती है, सड़कें टूट जाती है और हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। अब सवाल है, आखिर असम में हर साल इतनी भीषण बाढ़ क्यों आती है? इसका पहला कारण है असम का भूगोल। राज्य ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी विशाल नदियों के बीच स्थित है। 3 तरफ पहाड़ है और पानी के निकलने का रास्ता सीमित है। इसलिए राज्य का बड़ा हिस्सा प्राकृतिक रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। दूसरा कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। यह दुनिया का सबसे अधिक गाद लाने वाली नदियों में से है। भारत और अरुणाचल प्रदेश से बहकर आने वाली यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर लेके आती है। जैसे ही नदी असम के मैदानों में पहुंचती है तो गाद नदी के तल में जम जाते हैं और समय के साथ नदी का तल ऊंचा हो जाता है और पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। 1995 में आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद ब्रह्मपुत्र का स्वरूप और अधिक बदल गया। भारी भूस्खलनों के कारण नदी में बड़ी मात्रा में मलबा जमा हुए और कई जगह नदी का रास्ता भी बदल गया। इसके बाद बाढ़ के पैटर्न भी लगातार बदलता रहा। इस बार स्थिति इसलिए और गंभीर हुई क्योंकि ऊपरी इलाकों में बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हुई। तेज बारिश के कारण पानी सीधे नदियों में पहुंचा और नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है? नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अनियोजित निर्माण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार बसावट ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। कम समय में अत्यधिक बारिश अब पहले की तुलना में अधिक सामान्य होती जा रही है। अब बात करते हैं सरकार की। पिछले कई चुनावों में असम को बाढ़ मुक्त बनाने के वादे किए गए। 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए, लेकिन बड़ी बाढ़ आने पर कई तटबंध टूट जाते हैं। ड्रेजिंग यानी नदी का गाद निकालने का भी काम हुआ, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक गाद लगातार आती रहेगी, केवल ड्रेजिंग के साथ अस्थायी समाधान संभव नहीं है। जानकारों के अनुसार समाधान बाढ़ को पूरी तरह से रोकना नहीं, बल्कि उसके साथ सुरक्षित तरीके से जीना सीखना चाहिए। इसके लिए जरूरी है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ऊंचे प्लेटफॉर्म और सुरक्षित आश्रय बनाना, आधुनिक पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली को मजबूत बनाना, पंचायत स्तर तक आपदा प्रबंधन को प्रशिक्षण देना, राहत वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावशाली बनाना, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैज्ञानिक योजना के अनुसार निर्माण करना। दुनिया के कई देश प्राकृतिक आपदाओं के साथ जीना सीख चुके हैं। जापान इसका प्रमुख उदाहरण है। वहाँ सरकार, वैज्ञानिक संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर लगातार तैयारी करते हैं। इसी कारण आपदाओं में भी जान माल का नुकसान अपेक्षाकृत कम किया जा सकता है। असम की बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह जलवायु, भूगोल, पर्यावरण और नीतियों से जुड़ा हुआ एक जटिल संकट है। जब तक दीर्घकालीन योजना, वैज्ञानिक सोच और प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक मानसून में लाखों लोग इसी डर के साथ जीवन बिताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो जनोपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुंचाएं, ताकि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हो सके और इसका समाधान निकाला जाए। धन्यवाद।